जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हम सबके 3 लेवल के संबंध होते हैं। थोड़े भाई बहनें हमारे से बड़े होते हैं, थोड़े हमारे से छोटे होते हैं और थोड़े हम शरीक होते हैं। कहा जाता है बड़ों को रिगार्ड रिस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार दो। लेकिन समान वालों के साथ यहाँ कभी कभी थोड़ी सी चैलेंजेस आ जाती है। समान वालों के प्रति शुभ भावना में कभी कभी थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और ईर्ष्या भी एक विकार है। हमको बनना निर्विकारी है, तो इस ईर्ष्या रूपी विकार पर भी हमको जीत पानी है। तो हम शरीक जो होते हैं उनके प्रति कभी कभी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो इस ईर्ष्या को हम कैसे ख़त्म करें? क्योंकि ईर्ष्या न खुद को प्रसन्न रहने देती है, न हम दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ईर्ष्या वाला खुद परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। जैसे क्रोध अग्नि हमको पता है, ऐसे ही ईर्ष्या की भी अग्नि है। और उस अग्नि में वह आत्मा झुलसती रहती है, और उस कारण से उस आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ व ऊंच नहीं होती है। बाबा बहुत सारी युक्तियाँ बताते रहते हैं कि हम कैसे ईर्ष्या को ख़त्म करें। बाबा कहते हैं जो भी आप जैसे हम शरीक भाई बहनें हैं, कभी उनको किसी प्रकार की सेवा में निमित्त होने का चांस मिलता है, बड़ा अच्छा सेवा का अवसर मिलता है, उनको देखकर लगता है इनका भाग्य तो बड़ा अच्छा है। और उनके लिए कभी कभी कंपैरिजन में हम आ जाते हैं और दिल शिकस्ती का अनुभव करते हैं। तो पहली तो बाबा बात यह बताते हैं कि बच्चे, संगम युगी हर ब्राह्मण बच्चा विशेष आत्मा है। तो पहले तो हमको अपनी विशेषता को पहचानना है। हम पूरा टाइम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? हमको अंतर्मुख होकर स्वयं को देखना है और स्वयं की विशेषता को बाबा के इस यज्ञ में, कार्य में लाना है। और एक विशेषता से फिर दूसरी विशेषताएं आती जाएगी। इसलिए मीठे बाप दादा के सामने बैठकर बाबा से रूह रिहान कर, बाबा मुझ आत्मा की विशेषता क्या है, उसके ऊपर बाबा के साथ बातचीत करें और अपनी विशेषता को पहचाने और उस विशेषता को हम कार्य में लगाएं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हमारे जैसे ही भाई बहनें किसी कार्य के निमित्त बनते हैं, और निमित्त होने के कारण उनके द्वारा हमको कोई डायरेक्शंस मिलते हैं। तो कभी कभी सहयोग की भावना हमारे में कम हो जाती है। हम क्यों इनको सहयोग करें? लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हम क्यों देहधारी को देख रहे हैं। कार्य के निमित्त बनाने वाला तो शिव बाबा का है, कार्य तो शिव बाबा का है। मैं आत्मा तो शिव बाबा के कार्य में सहयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जब हम देहधारी को ना देख सदा बाबा को देखते हैं, सदा ईश्वरीय कार्य समझते हैं, तो जिन भी आत्माओं के साथ हमको कार्य करना पड़े, जो भी हमारे लिए निमित्त बने, हमको सदा उनके लिए हाँ जी की भावना उत्पन्न होती है और हम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। इसमें और एक बहुत सुंदर बात हमको समझनी है कि कार्य शिव बाबा का है।
शिव बाबा तो कल्याणकारी है, तो बाबा ने जिनको भी निमित्त किया इसमें कोई कल्याण है। इसलिए इस कल्याण की भावना को भी हमको सदा समझना है और इस भावना को सदा रखते हुए ईर्ष्या रूपी इस अग्नि को हमको ख़त्म करना है। नहीं तो हमको ब्राह्मण जीवन का आनंद यह अवगुण नहीं लेने देगा। इसलिए हम सबके सहयोगी बने और मीठे बाबा की दुआएं प्राप्त करते रहे। ओम शांति।